बेहोशी के डॉक्टर होते हैं। तो हमारे यहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी यानी बच्चों की सर्जरी का अस्पताल है ये। तो यहाँ बच्चों की बेहोशी को मैं देखती हूँ। बच्चों की बेहोशी खास तरह की होती है ताकि बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, कोई दर्द ना महसूस हो और अच्छे से उनका आगे भला हो जाए। तो उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ उस चीज़ की। और ये हमने पहली बार इस बार हमने ये भंडारा किया है अपने अस्पताल के सामने। और इसी क्योंकि हमने हर साल देखा है कि कावड़ी आते हैं, इसी रास्ते जाते हैं और लोग भंडारा करते हैं, तो हमारी खुद से एक इच्छा जागी कि ये हम भी करें इस बार। और अपने स्टाफ को, पूरा हमारा स्टाफ इस समय सब लगे हुए हैं इसी कार्य में और हमें भी बहुत खुशी मिल रही है कि हम ये कर पाए हैं और हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि हम और अच्छा करें हर साल। और जी एक त्यौहार एक अच्छा आ रहा है कि बहन भाई का प्यार, जी, रक्षाबंधन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? रक्षाबंधन एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है हमारा कि एक भाई बहन के रिश्ते के लिए होता है वो त्यौहार। और बहुत ही एक इसकी मान्यता है हमारे समाज में। और यहाँ पे हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से मनाई जाती है और बहनें कितना कष्ट करके जाती हैं अपने भाइयों के घर उन्हें राखी बांधने। और एक जो बहुत खूबसूरत चीज़ है हमारे यूपी की कि सिर्फ भाई को नहीं, उसके पूरे परिवार को राखी बांधी जाती है, अपनी भाभी को भी राखी बांधी जाती है, उनके बच्चों को भी बांधी जाती है। तो ये एक अच्छा है कि एक बॉन्ड एक मेंटेन रहता है, एक रिश्ता बना रहता है। मैम एक सवाल है मेरा, आखिरी सवाल। जैसे मुझे आप एक महिला हैं, जैसे आप एक महिला के नाते एक बच्चों को लेकर एक वो चलता है कि मोबाइल दिखा के बच्चों को खाना खिलाना, उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हम भी बड़े हुए हैं, है ना, फ़ोन तो नहीं थे तब, खाना तो हम लोग भी खाते थे किसी तरह से। ये है कि चीज़ें आसान होने लगी हैं समय के साथ, मोबाइल देख के बच्चे मान जाते हैं, लेकिन इसकी हानिकारक चीज़ें भी हैं। मोबाइल देखने से बच्चों को दिक्कतें होती हैं। आने वाले समय में एक अटेंशन होता है कि अटेंशन डेफिसिट होने लगता है कि मतलब बच्चों का ध्यान एक जगह नहीं टिकता है। तो इसीलिए कोशिश जितनी कर सकते हैं कि हाँ मोबाइल ना दिखाएं बच्चों को, हम इस तरह की सीख दें कि वो खाने पे ध्यान दें, है ना, ध्यान मोबाइल की तरफ ना दें। आप खाने पे ध्यान देंगे तो उसका पोषण एक अलग मिलेगा आपको, लेकिन अगर ध्यान कहीं और है तो खाने का पोषण भी उतना अच्छा नहीं प्राप्त होगा बच्चे को। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज की डेट में और इसको उठाना भी बहुत ज़रूरी है हम लोग के लिए। हमारे भी बच्चे हैं और हम पूरी कोशिश ये करते हैं। मुश्किल है ज़रूर, मैं बोलूँगी, क्योंकि सुविधा जब आने लगती है तो आप उसका इस्तेमाल भी करने लगते हैं। माताओं के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो बच्चों को खिलाएं खाना, बच्चे आराम से फ़ोन देख के खाना खा लेते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है, तो एक टाइम कम से कम हम समय में एक टाइम कोशिश कर सकते हैं कि दिन में कि हम बिना फ़ोन दिखाए बच्चों को खाने की तरफ उनका ध्यान बढ़ाएं ताकि उसका पूरा पोषण उन्हें मिल जाए। मैम एक जैसे ऐसा मेडिकल से बगैर डॉक्टर के सलाह से अपनी दवाई ले लेते हैं कुछ लोग, उनसे क्या कहना चाहेंगी? जी देखिए, एक शब्द है आजकल गूगल डॉक्टर, बहुत कॉमन हो चुका है कि बीमारी कोई होती है सबसे पहले आप इंटरनेट देख लेते हैं। कि ये एक सुविधा भी है और एक नुकसान भी हो जाता है कि सबसे पहले देख लेते हैं हमें क्या बीमारी हो सकती है, कौन सी इलाज हम करा सकते हैं। तो दवाइयों के फायदे नुकसान होते हैं। कोई भी चीज़ हम किसी भी अमाउंट में लें वो फायदा करेगी और एक अलग तरीके से लेंगे तो वो नुकसान भी कर सकती है। कि कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा समय तक लेने से वो नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए सलाह से किसी भी चीज़ को लेना बहुत ज़रूरी है ना, कि आप किसी डॉक्टर से सलाह लेके और फिर उस दवाई का सेवन करें तो वो आपकी सेहत के लिए भी बेहतर होगा और शायद आपको लंबे समय तक उसके नुकसान ना झेलने पड़े। मैम प्रशासन का कैसा इंतजाम है आपके से? जैसे इस बार तो हम काफ़ी खुश हैं, प्रशासन का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम रहा है। हमें आने जाने में दिक्कत होती थी, अस्पताल जाने में। मैं साईं हॉस्पिटल से भी जुड़ी रहती हूँ, कभी कभी जाना होता है मेरा भी वहाँ पे। तो जैसे सर भी जाते हैं कहीं, हमें दूसरे अस्पतालों में कभी जाना हुआ, विजिट देनी हुई, बच्चे देखने हुए, तो असुविधा होती थी। और भी हमारे डॉक्टर हैं, मित्र हैं, सबको ट्रैवल आने जाने में दिक्कत होती है। बट इस बार हमने उतनी दिक्कत नहीं महसूस करी कि आम जनता के को भी ध्यान में रखा गया है। और एक बात जो अच्छी लगी मुझे, पिछली बार, अभी कल देखती हूँ क्या होता है, बट लास्ट वीक जो भंडारा लगा था तो जो गंदगी फैली थी वो बहुत जल्दी साफ हो गई, नहीं तो सुबह तक बहुत गंदगी फैल जाती थी। एक चीज़ और मैं लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि कूड़ा फैलाने में लोगों की बहुत आदत है कि बस खा के वहीं फेंक दिया। डस्टबिन अगर नहीं हो तो कम से कम एक जगह फेंकना चाहिए ताकि उसको हटाना आसान हो। तो एक ये चीज़ बस मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में और ये चीज़ लोग सीखें जो आ रहे हैं। मैम एक सवाल है मेरा, जैसे आप एक डॉक्टर हैं, जैसे उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जैसे कुछ लोग बगैर हेलमेट को लेकर गाड़ी पे कर सवार होते हैं, तो चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये सब देखिए, ये कानून बनाए जाते हैं, लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं कानून, है ना। हेलमेट पहन के जाना, ट्रैफिक का नियम फॉलो करना, है ना, यातायात नियमों को फॉलो करना, ये सब करना, ये सब इंसान
जो लोग हैं उन्हीं के लिए ही कानून बनाए गए हैं, किसी और के लिए तो नहीं बनाए गए हैं, उन्हीं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो बाद में मानसिक बीमारियां भी रह जाती हैं, बहुत नहीं बच भी नहीं पाते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ जो अगर हेलमेट पहन ले तो शायद उस चोट का इम्पैक्ट कम हो। तो इसीलिए इस चीज़ को, क्योंकि हमारे देश में 2 पहिए वाले चालक बहुत हैं, तो एक्सीडेंट इसीलिए ज़्यादा हो भी जाते हैं क्योंकि 2 पहिए वाले चालक बहुत ज़्यादा हैं। इतने आपको किसी भी देश में नहीं मिलेंगे जितने हमारे यहाँ मोटरसाइकिल, साइकिल, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट उन्हीं 2 पहियों में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी तरफ से हम जितना कर सकते हैं वो तो करना चाहिए, बाकी सब तो वहाँ देखिए। भैया आईडी निकालिए, आईडी निकाल लो चलिए। नाम जानूँगा, क्या नाम है अपना? मैं डॉक्टर रघु प्रकाश हूँ जी। मैं बच्चों का सर्जन हूँ, पीडियाट्रिक सर्जन और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट। यहाँ हमारा छोटा सा अस्पताल है, डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर। सर किस किस पेशेंटों को अपना देखा जाता है? यहाँ पे नवजात शिशुओं एवं बच्चों के ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास न्यूनेटल आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, ओपीडी, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर आज आप पे दोबारा क्या कार्य किया जा रहा है? आज सावन के आखिरी सोमवार के उपलक्ष्य में इसकी पूर्व संध्या पर रविवार के दिन आज सभी कांवड़ियों का और शिव भक्तों का हम स्वागत कर रहे हैं। उनके लिए हमने एक विशाल भंडारे का आयोजन करा है। हमारे अस्पताल के सभी स्टाफ और सभी शुभचिंतकों द्वारा उनकी सहयोग से हम ये भंडारा कर रहे हैं। और जितने भी शिव भक्त आ रहे हैं उनका स्वागत में हमने पूड़ी, सब्जी, कढ़ी, चावल, हलवा ये सब प्रबंध करा है और सबकी सेवा कर रहे हैं। कितने वर्षों करते आए हैं आप? ये प्रथम भंडारा है हमारा और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी ये कर पाएँ। अगर भोलेनाथ की कृपा रही तो हम आगे भी प्रतिवर्ष से। क्या कहना चाहूँगा और भक्तों से जैसे जल लेकर आ रहे हैं? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही कठिन कार्य है, 200-300 किलोमीटर पैदल चल के शिव भक्त आते हैं और कांवड़ उठा के और ला के जल अर्पित करते हैं। ये बहुत ही कठिन कार्य है और मेरी सबको शुभकामनाएं हैं। और सर अपने स्टाफ की तरफ से और अपने अस्पताल की तरफ से क्या शुभकामनाएं देंगे? जैसे आज सावन का आखिरी सोमवार है, इसकी भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे, सब लोग स्वस्थ रहें और सबके जीवन में सुख और शांति रहे।